स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। भारी बारिश के कारण मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी हुआ पानी पानी। शहर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न। जिले में शुरू हुआ 112 डायल आपातकालीन सुविधा। एसएसपी ने 22 गाड़ियों को की हरी झंडी दिखाकर रवाना। सदर थाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार एटीएम फ्रॉड गिरोह के 2 सदस्यों को न्यायालय में प्रस्तुत कर भेजा गया जेल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी पानी पानी हो गया। शहर के कई इलाकों में घुटने भर पानी लगने के कारण दिन भर लोग परेशान रहे। उत्तर बिहार में मॉनसून सक्रिय होने के बाद जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को सुबह से ही भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश की रफ्तार काफी तेज थी। देखते ही देखते मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। शहर के कई प्रमुख सड़कों पर जल जमाव हो गया। कल्याणी चौक, मोती झील, स्टेशन रोड, तिलक मैदान रोड समेत कई सड़कों पर घुटने भर पानी लग रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। आम लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी बारिश शुरू हुई है, आगे भगवान मालिक है। आज जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा अधिक हुआ है। बारिश के पानी जितना जमा होना चाहिए, ये बात जरूर है कि सफाई अभियान के अंतर्गत पानी का निकासी हुआ है। तो जितनी सफाई होनी चाहिए फर्जो नाला का, फर्जो नाला 1 हाथी बराबर गहरा है, लेकिन इसकी अभी सफाई आधा अधूरा हुआ है। जब तक फर्जो नाला का पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो जाता है, ये शहर में जल समस्या को जमा बना रहेगा। नगर निगम अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन फर्जो नाला जब तक पूर्ण रूप से खाली नहीं हो जाता है, वो डिप नहीं हो जाए, डिप भी नहीं होगा तो जल जमाव बरकरार के लिए। लेकिन पूर्ण रूपेण ये लोग विफल साबित हो रहे हैं अपने कार्य को करने में। आप देख लीजिए, आज से करीबन 4 महीना पहले नाले का निर्माण यहाँ हो रहा था। बिजली ऑफिस से लेके आगे तक निर्माण हो चुका, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत पर मेयर साहब आए और उन्होंने काम को रुकवा दिया। काम को रुक जाने के वजह से मेयर साहब के द्वारा काम को जो रोक दिया गया, गुणवत्ता के कारण या अनियमितता जो भी बढ़ती गई, उसके कारण जो रोक दिया गया, नाले का निर्माण नहीं हो सका 3 महीने तक। अगर 3 महीना पहले इस नाले का निर्माण अगर हो गया रहता तो हमको लगता है कि तिलक मैदान में ये जल जमाव की स्थिति जनता को नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन निर्माण 3 महीने तक रुका रहा, उसके बाद फिर प्रक्रिया हुई, फिर हम लोग आवेदन दिए जनता के साथ जाके, हम पब्लिक के साथ मिले, डीएम साहब से मिले। डीएम साहब के पहल पर आज स्मार्ट सिटी के द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कार्य में बहुत धीमी गति लाई जा रही है, तेजी से काम नहीं हो रहा है। हमारे डीएम साहब के आदेश की अवहेलना हो रही है। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण सदर अस्पताल परिसर पूरी तरह से डूब गया। आने वाले मरीज बाहर से ही लौटते नजर आए। बरसात से पहले बारिश में ही पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया है। हर सड़क, मोहल्ला और सरकारी संस्थानों में जल जम चुका है। शहर में जल जमाव के कारण कई आवश्यक सेवाएं भी ठप हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सदर अस्पताल है, जहां घुटने भर जल जमा हुआ है। बुधवार को पूरा दिन सदर अस्पताल में सन्नाटा पसरा रहा। शहर डूबे होने के कारण मरीज नहीं पहुंचे। अस्पताल का सारा कामकाज ठप रहा। सदर अस्पताल के टापू बन जाने से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन गरीब मरीज यहां से इलाज करवाते हैं। अस्पताल परिसर में जल जमाव का बड़ा कारण शहर में नाला खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही। अस्पताल के कर्मी लाल बाबू शर्मा ने बताया कि अस्पताल आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। घुटने भर पानी लगा हुआ है, जूता कपड़ा सब भीग गया है। ऐसे काम करना बड़ा मुश्किल है। इससे भी ज्यादा मुश्किल है कि मरीज अस्पताल कैसे पहुंचे। अस्पताल के बाहर और भीतर सभी मुख्य सड़कों पर घुटने भर पानी जमा हुआ है। बाहर से आने वाले लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि कहाँ नाला है और कहाँ टूटी हुई सड़क। चौना भरता है, ये देख ही रहे हैं। अच्छा, तो पूरा परिसर में लगा हुआ है? बस यही सड़क तक है।
कॉलोनी उलनी में नहीं है। क्या करवाने आए हैं यहाँ पे? इलाज नहीं करवा रहे, यहीं के रहने वाले आप स्टाफ हैं? स्टाफ का लड़का हो गया है। अच्छा, आने जाने में कितना परेशानी हो रहा है आप बहुत लोग? परेशानी हो रहा है। जैसे? सभी कर्मचारी को देखिए चारों तरफ पानी है, तो जैसे का पूरा भीग जाता है, जूता भीग जाता है, सब भीग ही जा रहा है, देख ही रहे। क्या नाम हुआ? लाल बाबू शर्मा। कर्मचारी हैं? हाँ हम जिले में डायल 112 नंबर आपातकालीन सेवा शुरू हो गई। एसएसपी ने 22 गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार राज्य में किसी भी तरह के इमरजेंसी सर्विस के लिए 112 नंबर डायल करना होगा। किसी भी तरह की समस्या जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जैसे महत्वपूर्ण सेवा दी जाएगी। बुधवार को इसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी ERSSS योजना के तहत स्थानीय पुलिस केंद्र से 22 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर एसएसपी जयंत कांत ने रवाना किया। इस अवसर पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एक ही इमरजेंसी नंबर के पीछे केंद्र सरकार की 2018 में शुरू की गई इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम केंद्रीय योजना है। इस योजना के अनुसार जनता को राज्य की सभी आपातकालीन सेवा के लिए एक ही सहायता नंबर पर मिलेंगे। इस योजना के तहत बिहार में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए 176 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार 11 करोड़ रुपया और राज्य सरकार 165 करोड़ खर्च शामिल है। बिहार सरकार ने अपने गृह विभाग को इसके लिए पहला राशि भी आवंटित कर दिया है, जिसमें उसने 48 करोड़ रुपए आवंटित है। आपको बता दें, शुरुआती समय में यह योजना बिहार के प्रमुख शहर पटना के अलावा 10 प्रमुख शहरों में शुरू किया गया है। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम योजना के तहत 112 पर फ़ोन करने पर किसी भी प्रकार की आपातकालीन सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह सेवा 24 घंटे काम करेगी। सभी गाड़ियों पर GPS तकनीक से लैस है। ये इमरजेंसी ERSS स्कीम जो है उसके तहत 22 गाड़ियां जो मुजफ्फरपुर को ज़िले में मिली थी, आज उस योजना का शुभारंभ हुआ है। इसमें जो है डायल 112 नंबर से कोई भी व्यक्ति उसको कभी भी किसी भी पुलिस या किसी भी प्रशासन के किसी तरीके की कोई भी समस्या होगी तो उस नंबर पे कॉल कर सकता है और उसके बाद में वहाँ से सपोर्ट ले सकता है। इस प्रकार के वाहन से क्या क्या फ़ायदा होगा? इसमें जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है जो है प्रशासन का या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो किसी तरीके के और कोई इमरजेंसी है, आग लगने की सूचना है, उसमें जो है सबसे पहले कॉल किया जाएगा। और ये पहली गाड़ियां होंगी या पहले व्हीकल्स होंगे प्रशासन की ओर से पहले जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे काम करेंगे, उसके बाद में आगे की और मदद के लिए। सभी थाना को दी गई है इसमें जो है टोटल जितनी गाड़ियां हैं, टोटल 22 गाड़ियां हैं, जिसमें राउंड द क्लॉक 24/7 जो रन करेंगी। अहियापुर थाना पुलिस ने झपहा बाजार के समीप छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड समेत 3 को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने जबरन देह व्यापार करार है एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट के मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला अहियापुर थाना इलाके के झपहा बाजार के समीप की है। दरअसल अहियापुर थानेदार विजय कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि झपहा बाजार के समीप एक घर में एक लड़की से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। थानेदार ने महिला पुलिस के साथ उस घर में छापेमारी की। इस दौरान घर में 3 महिला और एक ग्राहक मौजूद था। पुलिस को देखते ही घर में कैद एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पूरी आप बीती पुलिस को बताई। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को शक्तिवर्धक दवा समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे काम दिलाने के बहाने जबरन देह व्यापार कराया जाता था, नहीं करने पर उसे मारा पीटा जाता था। महिला ने बताया कि दिन भर अलग अलग लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। पीड़ित महिला अहियापुर इलाके की ही रहने वाली है। महिला के पास से जब्त मोबाइल में कई लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। बताया जा रहा है कि शाहजहां खातून नाम की महिला समस्तीपुर की एक महिला के साथ मिलकर बड़े पैमाने में
इस इलाके में देह व्यवहार का धंधा करवाती थी। इससे पहले भी वह कई लड़कियों को काम दिलाने के बहाने बुलाकर जिस फरोशी का करवाती थी। पुलिस के गिरफ्त में आई इस गिरोह के मास्टरमाइंड ने बताया कि 600 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक ग्राहकों के से डिमांड करती थी। हमको ना गलत सलत काम करवाती थी, हमको रखती थी, हम नहीं करना चाहते थे तो हमको मारती थी। तो वही चलते आज झगड़ा हुआ तो ताला बंद कर दिया तो घर में से नहीं निकलने दे रहा था। अच्छा, कितना आदमी आता था? दिन में आता था, रातों में आता था, 4 को 5 को आदमी। अच्छा, कितना पैसा मिलता था? आदमी पे 1000 रुपया ही लेता था, हमको 1 रुपया नहीं देता था, सब पैसा ही रखता था। मांगते थे तो हम गाड़ी देता था, मारता था जी। कितना दिन में ग्राहक आता था? 4 को 5 को दिन में रात में आ जाता था। अच्छा, जबरदस्ती करता था या फिर? जी जबरदस्ती करवाता था, हमसे नहीं करते थे तो मारते थे। कैसे तुम्हारी पुलिस के पास? हमको पकड़ के लाए, वहाँ पे झप्पा में हल्ला किए ना, हम इसका पैसा चोरी हुआ है, हम चोरी नहीं किए पैसा, ठीक है। ये झूठ मूठ काम को इंजाम लगा रहा था कि पैसा चोरी किया है, इसलिए हम हल्ला उल्ली किए। 10 को लोग आया, सबको बोले दिन ही रात है। 2-3 महीने से है इसके पास। रमजान हुआ ना, रमजान से पहले से है। नहीं, क्या बोल के ले गई थी? बोले थे कि अगरबत्ती में काम करेंगे से हम तोरा बेटी से काम करवाएंगे, यहाँ पे लाके दूसरा काम करवाएंगे जी। मिली थी कि दीवागस्ती करते हुए जा रहे थे झप्पा बाज़ार पे। कुछ महिला के द्वारा एक मार्केट में अवैध धंधा किया जा रहा था, देह व्यापार किया जा रहा था। सूचना पाके वहाँ पर गए और महिला सिपाही के साथ गिरफ्तार करके थाना पे सत्यापन करने के लिए कितनी महिला लाया गया। इसमें दो शादीशुदा महिला, एक कुमारी महिला गलत करवाती थी क्या? हाँ, एक महिला जो थी जो अधिक उम्र की थी, वो दोनों महिला से गलत काम करवाती थी। शहर के अधिकांश इलाकों में नाले निर्माण को लेकर खोदे गए गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। शहर गड्ढे में है या गड्ढे में है शहर? जी हाँ, कुछ ऐसा ही नज़ारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का है। दरअसल स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले 3 महीनों से शहर में चारों ओर एक साथ कार्य तो जरूर शुरू किया गया और जगह जगह नाला निर्माण को लेकर गड्ढे भी खोद दिए गए। इनमें से अभी तक किसी भी शहर के नाला निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ और मॉनसून भी दस्तक दे चुका है। आलम यह है कि भारी बारिश के कारण सड़क और गड्ढा का कोई अता पता नहीं चल रहा। आने जाने वाली गाड़ी भी फंस रही है। कहीं कहीं तो जल जमाव के कारण अधूरा निर्माण कार्य टूट रहा है। सवाल यह उठता है कि यह सारा काम मॉनसून आने से पहले खत्म होने वाला था, लेकिन आज इस परेशानी से आम लोग परेशान हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर पर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपनी गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं
हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर थाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ATM फ्रॉड गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। ATM फ्रॉड मामले में शेरपुर इलाके से गिरफ्तार सिवाई पट्टी के सुनील कुमार और मीनापुर के सुधीर कुमार को सदर थाने की पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले गिरफ्तार सुनील, सुधीर व फरार सरैया के पहाड़पुर के प्रकाश कुमार और मोरशंडी के मिथुन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने छापेमारी की है। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि ATM फ्रॉड मामले में 2 शातिर को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के क्रम में इन दोनों के पास से मादक पदार्थ भी बरामद हुए। इनके निशानदेही पर 2 और शातिर का नाम सामने आया है, जिसमें प्रकाश कुमार और गुड्डू रजक है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फ्रॉड में 2 आदमी हैं, एक सुधीर है, एक सुनील है, सिवाई पट्टी और पानापुर का। इसके सहयोगी 2 और हैं, प्रकाश कुमार जो नहीं पकड़े जा सके और एक है गुड्डू रजक। इधर लगातार अपने क्षेत्र में जो है वो ताक में रहते थे और जिसे सूचना है कि किसी एक का ATM कार्ड बदल के उसने पैसे निकाला है, उस पर जांच चल रही है। फाइनली आज जो है छापामारी में मादक द्रव्य के साथ और कई जो है ATM कार्ड के साथ पकड़ा गया है। एक मोटर अप्रेंडी है अपने मोटरसाइकिल का, 1 अंक है। इस तरह से मिटा रखता है कि यदि कोई देख भी दे तो फिर जो है सत्यापन मुश्किल हो। शहर के कई इलाकों में जल जमाव से निजात दिलाने के लिए झमझमाती बारिश में भी नगर निगम सफाई कर्मचारी काम करते नजर आए। बरसात के पहले मॉनसून में ही नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। पूरे शहर को स्मार्ट सिटी और जल जमाव से मुक्त कराने के लिए नाला निर्माण का काम कराया जा रहा था। दावा था कि इस बरसात में शहर में जल जमाव व नाला जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, लेकिन एक दिन की पहली बारिश से ही शहर की सड़कों व गलियों पर जल जमाव है। सभी मुख्य नाला जाम हो चुका है। नगर निगम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झमाझम बारिश में ही सफाई कर्मी से नाला साफ करा रही है। शहर के वार्ड 35 के पानी चंकी चौक पर नाला जाम हो चुका है, जिससे कई मोहल्ले में बरसात का पानी जम चुका है। इस पानी को निकालने के लिए सफाई कर्मी नगर निगम के जमातदार सुबह से ही तेज बारिश में भीगते हुए नाला साफ कर रहे हैं। इन सफाई कर्मियों को बारिश से बचने के लिए निगम प्रशासन की तरफ से बरसाती भी नहीं दी गई है। सफाई कर्मी विनोद राम ने बताया कि बारिश होने की वजह से नाला जाम हो गया है। पानी में भीगकर हम लोग नाला की सफाई कर रहे हैं और निगम प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिए बरसाती भी मुहैया नहीं कराई गई है। यही भी भीग के काम करना पड़ता है। अब पूरा भीगे हुए हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, आप हिल रहे हैं। अब इसी में दवाई खा खा के काम कर रहा है। एक दिन तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर नगर निगम का काम ठप हो जाएगा। आगे ठप हो जाएगा तो डिपार्टमेंट देंगे ना, जिसके काम कर रहे हैं लोग। पदाधिकारी को नहीं पता है कि बरसाती नहीं है, ट्रेड लाइसेंस और यूजर टैक्स के विरोध में जन विकास मोर्चा के सदस्यों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। जन विकास मोर्चा द्वारा ट्रेड लाइसेंस, सफाई टैक्स, पानी का टैक्स के विरोध में मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में समर नाले से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कैंडल मार्च टावर पर पहुंचा
और सभा में तब्दील हो गया। वहीं मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि हर जगह सड़ा हुआ नाला का पानी और सड़क एक हो गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो विकास कार्य हो रहा है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ऐसे में नगर निगम द्वारा तरह तरह का टैक्स लगाना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। ये निकाला जा रहा है जन विकास मोर्चा द्वारा, ये कार्यक्रम किया जा रहा है ट्रेड लाइसेंस यूजर चार्ज पानी टैक्स के विरुद्ध। जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल जी अनिश्चितकालीन अड़चन पर है। इन कार्य और जो नगर में जो नारकीय स्थिति है उसके विरुद्ध कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। 27 जून से ये आनंद मोहन जी अनिश्चितकालीन अनशन पर है। वहीं जन विकास मोर्चा के कार्यकर्ता राकेश कुमार साहू ने बताया कि आज तीसरा दिन है अनशन का। आज कैंडल मार्च जलाकर यह संदेश दिया जा रहा है कि इस पर संज्ञान लेकर काला कानून वापस लेना चाहिए। कल से यह आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आज तीसरा दिन है अनशन का और पूरे लोगों के अंदर जिस तरीके का मैसेज जा रहा है, सभी व्यवसाय संगठन आज खड़े हैं और कैंडल मार्च जलाकर यह संदेश दिया जा रहा है कि कितने अफसोस की बात है ये जो गूंगा बहरा बने हुए हैं जिला अधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, इन लोगों को आकर तुरंत इस पर संज्ञान लेकर इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। सभी व्यवसायी गणों में हाहाकार मचा हुआ है कि हमारे बीच में समाज सेवी कर्मठ आनंद भाई 3 दिनों से अनशन पर बैठकर अपना विरोध सभी लोगों के साथ दर्ज करा रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में आज हम सभी लोग निकलकर सभी लोगों के बीच में कैंडल मार्च के जलाकर उनके समर्थन के लिए सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं। समरनाले परिसर में ट्रेड लाइसेंस और यूजर टैक्स के विरोध में तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। जन विकास मोर्चा द्वारा ट्रेड लाइसेंस, सफाई, पानी टैक्स तथा मुजफ्फरपुर नगर का नारकीय स्थिति के विरोध में मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल द्वारा लगातार तीसरे दिन अनशन जारी रहा। मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल ने बताया कि सेवा एवं वस्तु कर GST लागू होने के समय केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कहा गया था कि एक राष्ट्र एक कर का प्रावधान होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर GST की वसूली नहीं हो रही। छोटे व्यवसायी उद्यमी विभिन्न प्रकार के दुकानदारों पर ट्रेड लाइसेंस व अन्य करों के नाम पर वसूली अवैधानिक है और उन्हें आर्थिक एवं मानसिक रूप से कमजोर करता है। उन्होंने बताया कि आज अनशन का तीसरा दिन है। नगर निगम द्वारा जबरन टैक्स वसूली का कार्य हो रहा है। हमारा सीधा संकल्प है कि जब तक ट्रेड लाइसेंस वापस नहीं होगा तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। आज अनशन का तीसरा दिन है और तीसरा दिन एक विपरीत परिस्थिति के साथ जो है अनशन शुरू है। और ये आप देख सकते हैं कि जो ये हल्की बारिश मुजफ्फरपुर में हुआ है और हल्की बारिश में ही मुजफ्फरपुर पूरा डूब गया। अभी मुजफ्फरपुर में जो नाला निर्माण ये सब चल रहा है स्मार्ट सिटी के द्वारा, वो नाला निर्माण का उल्टा दिशा में सारी चीज़ें चल रहे हैं। और एक तरफ तो सुविधा नहीं मिल है लोगों का और दूसरी तरफ नगर निगम के द्वारा जबरन टैक्स वसूली का काम चल रहा है। और इसी के खिलाफ जो है हमारा तीसरा दिन अनशन का है चल रहा है। हमारा सीधा जो हम है संकल्प है कि जब तक ट्रेड लाइसेंस वापस नहीं होगा तब तक जो है हम अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे हड्डी हमारा गलेगा या ट्रेड लाइसेंस वापस होगा। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।